दोस्तों ये वीडियो ना ऑल इन वन वीडियो होने वाला है क्योंकि सीईटी 2027 के बारे में इसे पूरा डिटेल में आप सभी को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ किसी कोने में बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जल्दी खत्म करूंगा पर पूरा सुन के जाना। और गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आप पीसीएम ग्रुप के हो कि पीसीबी ग्रुप के हो कि पीसीएम बी ग्रुप के हो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास ज्यादातर बच्चे कौन से हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 2000। बस एक लाइक करके जाओ, प्रदीप सर को थोड़ा अच्छा लगेगा और बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए कंटिन्यू आता रहेगा। एंड साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सअप चैनल 2027 वाले बच्चों के लिए है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। जो भाई सब बताने से पहले आप जरूर जानना चाहोगे दो बातें। सबसे पहली बात तो सर आपका रिजल्ट क्या रहा, पहले ये जानना चाहोगे। एंड दूसरा बात ये जानना चाहोगे कि सर अपना बैच कब आ रहा है। देखो दोस्तों, बैच से रिलेटेड मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। देखो जो डरे समय रहते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनके कोर्सेज जल्दी जाएंगे नहीं, ये वो, तो वो लोग 3 से 4 5 बार कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं। जीडीए को पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका लेवल क्या है और उसके बाद टीचर्स कैसे हैं, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का वेट नहीं है। भाई हमारा आज थर्सडे के दिन लॉन्च होने वाला था, बट पीसीएम का रिजल्ट आ गया और पीसीएम का रिजल्ट आया तो हमें सभी बच्चों का रिजल्ट निकालना, बात करना, सब चीज़ों में इतना टाइम, सभी टीचर्स बहुत बिजी हैं। तो इसीलिए इसको हम पोस्टपोन करके संडे को शाम को 7:30 बजे आप सभी का सीईटी 2027 बैच लॉन्च होने जा रहा है। एंड बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई। और आप जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड का बैच हमने लॉन्च किया था, मैंने बोला कि आप सभी का 24 से स्टार्ट हो जाएगा और उसी के 1-2 दिनों के बाद सीईटी का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू चलेगा। समझ पा रहा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप तरीके से जब तक सिलेबस खत्म, और सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। हमें लगेगा कि हमें एक्स्ट्रा टाइम लेना तो भी लेंगे और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार सीईटी साल में 2 बार है, बट पहला जो अटेम्प्ट है वो दिसंबर में ही है। ओके, ध्यान से सुनना, पूरी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। तो मैंने अब सर आपका रिजल्ट क्या रहा, तो भाई अभी तक का जो हाईएस्ट है 99.95 और उसकी स्टोरी बहुत प्यारी है। वो स्टोरी जल्दी हम स्टेज पे आपको मिलाएंगे तो बताएंगे। 99.95। एंड गाइस अभी तक ना हम 99 से 98 पे, क्योंकि 99 वाले, 99 प्लस वाले इतने रिजल्ट आए, इतने रिजल्ट। अब जाके अभिषेक सर के चैनल पे देख लो, कम्युनिटी पोस्ट पे होगा। अज्जू सर के चैनल पे देख लो, हमारे चैनल पे देख लो, स्टोरी पे देख लो, या तो हमारे इंस्टाग्राम पे देख लो। एंड अभी सामने भी मेल खुला हुआ है, उस पर चल रहा है। तो मैंने आपको टॉप बताया। इवन गाइस अगर आप पर्सनली मैथ का देखना चाहोगे तो मैथ का 99.91। ओके, देन इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री का 99.98 समथिंग। देन इसका फिजिक्स का भी 99.9 समथिंग। तो इतने बेहतरीन रिजल्ट भाई, डायरेक्ट सीओईपी एंट्री समझा। बस भाई पढ़ने वाला बच्चा चाहिए और ऐसा बच्चा चाहिए जो कुछ नहीं आता पर उसके अंदर जुनून हो। तो यहाँ हर चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, क्योंकि मैंने ऐसे टीचर्स ही दे दिए आप लोगों को। और पीसीबी ग्रुप के हो तो बायो का जाके रिजल्ट देखो, चेक करो, आपको पता चलेगा भाई। जहाँ सभी चैनल को आपने देखा होगा, थोड़ा एनालाइज करो। और रिजल्ट मैंने इसलिए बोलता है जीडीए महाराष्ट्र टॉप इन। ओके, टॉप इन महाराष्ट्र ऐसे ही नहीं है टॉप पे उसका रिजल्ट का बोलवाला ऐसी नेक्स्ट लेवल का बोलता है, ओवरऑल भी, सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी टीचर नेक्स्ट लेवल का रखा है ना हमने। सो बोर्ड का बैच हमने अनाउंस कर दिया। अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो, कोर्सेस आपने परचेस नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ। फटाफट डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके परचेस कर सकते हो। इवन कुछ डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, आप डायरेक्ट उस पर कॉल करके पूछ सकते हो कोर्सेज के बारे में। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस आप सभी को पता है सीटी सेल के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब आप सभी को पता है कि 2 अटेम्प्ट दिया जाता है, ये ऑनलाइन मोड में होता है। इवन गाइस आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सीटी एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। ओके, पीसीएम वाले बच्चे इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। और गाइस अब ये जानना जरूरी है कि आपको सीटी का एग्जाम देना है तो भाई आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आप पीसीएम फिजिक्स, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और इसी के साथ ही गाइस कुछ चीजें मैं और जरूर बताऊंगा ग्रुपिंग क्राइटेरिया। और अगर आप मुझे बोलोगे कि इसको डिटेल में सर बताओ तो डिटेल वाला वीडियो भी एक लेके आ जाऊंगा। वैसे जो मेरा काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस वाला चैनल जो प्रदीप गिरी अपडेट है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उसमें हर बार जो सीटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस उसी पे चल रहा है। अगर आपको जानना अभी से है
इवन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बाद में बन नहीं पाता। बहुत बच्चे परेशान हैं अभी, आपके पास अभी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करवा दो, नहीं तो एंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट को 4-4 5-5 महीना लग जाता है, परसेंटाइल आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता। ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में बोलना चाहूंगा कि गाइस आपका 135 पीसीएम में चाहिए। अगर 135 पीसीएम में है, अगर आप ओपन में हो, आपका कोई रिजर्वेशन कोटा में नहीं आते हो, अगर आप ओपन में हो तो 135 मार्क्स चाहिए। इवन गाइस बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन मोड में 134 पे भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट 135 ये क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया है। अगर इन केस मान लो, मैं ये भी बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप मान लो आपका ये तीनों मिला के 135 नहीं हो रहा है, ओके नहीं हो रहा है, बट गाइस आपने आईटी लिया है, सीएस लिया है, अदर कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो भाई केमिस्ट्री को रिप्लेस करके उसको ऐड किया जाता है। केमिस्ट्री को रिप्लेस करके उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद भी अगर आपका 130, मान लो तीनों को मिला के आपका 120 हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, बट आपने सीएस दिया है, आपने सीएस दिया है, सीएस 200 मार्क्स का होता है। बहुत सारे जगहों पे मैंने बहुत सारे वीडियोस सुने हैं लोगों के, वो बोलते हैं 200 में से भाई तेरा 100 आ गया ना, बस तेरे को ना 35 मार्क्स ही चाहिए। अरे ऐसा नहीं भाई, 200 मार्क्स का तो जितने आपको मार्क्स, मान लो जैसे एग्जांपल आपको 100 मार्क्स मिला, तो 100 को 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड करके ओनली 50 मार्क्स आपका कंसीडर किया जाता है और 50 मार्क्स ऐड किया जाता है। तो 120 में 50 ऐड करेंगे तो भी भाई मतलब इसमें से केमिस्ट्री के मार्क्स हटा दिए जाएंगे, केमिस्ट्री का मार्क्स क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिजिक्स और मैथ प्लस सीएस आपका ऐड करके अगर 135 प्लस हो रहा है तो भी आपको क्या किया जाएगा, आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो ओकेशनल सब्जेक्ट आईटी, सीएस, ये सभी ऐड करके 135 अगर होता है तो भाई तीन सब्जेक्ट ऐड करें, वो किसको रिप्लेस करके किया जाता है, केमिस्ट्री को रिप्लेस करके। और ऐसा ही सेम पीसीबी। बट गाइस ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें बताना चाहूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। अब गाइस अगर आपका कास्ट है तो आपको 120 मार्क्स चाहिए। बहुत बार ये देखा गया है कि 119 पे भी ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, बट 120 ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया का जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 120 अगर आपका कास्ट हो तो 120 कंपलसरी चाहिए पीसीएम पीसीबी में, ओके। और अगर आप नहीं हो पाता पीसीएम या पीसीबी में, तो अगर आपने कोई ओकेशनल सब्जेक्ट दिया होगा तो केमिस्ट्री रिप्लेस करके वो ऐड कर लिया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया। अब सिलेबस की बात करें तो भाई आपको पता है 12th का पूरा सिलेबस है, इसीलिए बोला जाता है 80% जो सिलेबस होता है वो 12th का होता है। तो सबसे पहले आपको 12th के सिलेबस पे ध्यान देना है। अगर 12th के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो भाई आपका काम हो जाएगा। वैसे राहुल सर अभी रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें एक चीज और बताएंगे। दोस्तों याद रखो, अगर मान लो आप में से बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स डिफिकल्ट है, वैसे सीईटी का फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट ही आता है, पहले मैं बता देना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपने मैथ, क्योंकि मैथ अगर आप पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो मैथ जो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि 50% जो आपका रिजल्ट बनता है उसका अच्छा मार्क्स ना मैथ ही डिसाइड करता है। मतलब मैथ से अगर आप दूरियां बना रहे हो तो सीटी से दूरियां अपने आप बन जाएगी। तो इसीलिए इस बार बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखेंगे जिन बच्चों के मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स थे, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो ओवरऑल उनका परसेंटाइल बहुत हाई हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था, फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे बट बहुत हाई हो गया। तो गाइस फिजिक्स अगर आपका थोड़ा वीक है तो भी गाइस आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जितना भी स्कोर लेके आ पाओ वो आपका प्लस पॉइंट। बट गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में क्योंकि उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको टीचर अच्छा मिल गया ना भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपका काम हो जाएगा। और टीचर तो जीडीए महाराष्ट्र से अच्छा मिलेगा ही नहीं, ये बात याद है गाइस। तो होल सिलेबस 12th का है 80%, अप्रॉक्स 80%। अप्रॉक्स क्यों बोल रहे हैं सर, कि दोस्तों एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, समझा। जैसे अगर मैथ की मैं बात करूं तो मैथ के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इंटू 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये 100 हो गया। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स है, जो कि 1 मार्क्स लायक होते नहीं है तो 50 1 सा 50, तो ये 50 हो गया। देन केमिस्ट्री के टोटल 50 और 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये हो गया हमारा 50, तो ये हो गया 200 मार्क्स का पीसीएम। पीसीबी की बात करूं तो गाइस सेम, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, देन इसके बायो के 100 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, ओके। इस तरह से 200 मार्क्स का पीसीबी हो जाता है, समझे। इस तरह से 200 मार्क्स का पीसीबी हो जाता है। और पीसीबी वाले बच्चों के लिए बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में स्कोर करने के लिए, टोटल वहां भी 100 मार्क्स आपको मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला 50% पीसीएम में मैथ रोल अदा करता है और पीसीबी में बायो रोल अदा करता है, तो ये मैंने बता दिया। अब
11 के ये कुछ सिलेबस है जो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 साल पहले 1-2 चैप्टर को हटाया गया, चेंज किया गया, ये लेटेस्ट जो है मैंने आपके सामने रख दिया। अब चलते हैं आगे। अगला, अब गाइस इस बार एग्जाम्स कब हो सकते हैं? मैंने सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको पहले बता दिया था कि दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं। अब गाइस ये इसलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत दिन रात एक करके करनी पड़ेगी। हाँ गाइस ये भी एक सच है, मैं मानूंगा जरूर, भले कोई बोले या कुछ भी करे। देखो हमारे लिए सिलेबस खत्म करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑन टाइम आपकी चीजें आपको भी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टीचर कितना भी चाहे मतलब कि कितना भी जल्दबाजी करे, तो भी अगर चाहे तो दिसंबर 15 तक जब तक इनके एग्जाम है अच्छी तरीके से सिलेबस नहीं खत्म होने के चांसेस है। पर अगर आपका 80% 90% मतलब देखो हम टीचर्स हैं तो हम जबरदस्ती 2 महीने में खत्म करते हैं। मैं किसकी सीईटी की बात कर रहा हूँ, सीईटी की बात कर रहा हूँ। फिर भी गाइस मैं अपनी टीम से इसलिए बोलूंगा कि आप एक्स्ट्रा भी टाइम दो बच्चों को, एक्स्ट्रा टाइम देके टाइम से पहले खत्म करो। ओके, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जैसे पहले रूटीन चलता था उस रूटीन में अगर किया जाएगा तो दिसंबर तक सिलेबस नहीं होगा। तो मैं हमारा ऐसा ट्राई रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप अच्छा मेहनत करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना निकाल पाओगे ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो दोनों अटेम्प्ट को बहुत सीरियस होके दो। मेरी बात सुनो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट ने अच्छा स्कोर कर लिया तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज क्या आ जाएगा पता है, और पॉजिटिव इंपैक्ट आप पे क्या होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा कर पाओगे कि मेरा सीईटी का टेंशन खत्म हो गया तेरे भाई का। तो और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल मई में होने वाला है। और मैं सबको सजेशन दूंगा कि दोनों अटेम्प्ट दिया करो। जैसे इस साल बताना चाहूंगा कि 4.5 लाख के आसपास बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 2-2.5 लाख के आसपास बच्चों ने दिया, तो आधे बच्चों ने दिया ही नहीं। मैं बोलना चाहूंगा दोनों अटेम्प्ट, दोनों कौन सा पैसा जा रहा है, और दोनों में से जो ज्यादा स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया? अब आपको ये मोटिवेशन आना चाहिए। देखो सीओईपी में 99.9 प्लस ही समझ के चलो, 9 प्लस ही समझ के चलो, क्योंकि मेरे पास तो खुद इतने बच्चे हैं। इससे ज्यादा सीओईपी अगर आपका ड्रीम है तो भाई ये समझ के ही चलो। और अगर मार्क्स आप कंसीडर कर रहे थे 200 में से 150 प्लस कंसीडर दिमाग में रखो कि मेरे को इतना स्कोर करना है। 150 अगर आपने स्कोर कर लिया तो भाई आराम से आपका अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, जो आपका ड्रीम कॉलेजेस होंगे। फिर जब VGTI अप्रॉक्स 99.8 प्लस पे ही जाओ पूरे, क्योंकि तैयारी आप सभी की उसी से ही होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? आप उसी वाइज अगर आप बोलोगे तो ही आपका कुछ होगा। पता चला आपको कोई कुछ और बता रहा है, PICT 99.6। ओके, भारतीय विद्यापीठ अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल अगर स्कोर आप देखोगे तो सब 99 प्लस ही है। VIT की बात करूं तो भी 99, ये भी अब तो बढ़ गया है। इस बार बढ़ेगा भाई, इस बार और बढ़ने वाला है, इस बार और बढ़ने वाला। तो ये बातें मेरी याद रखना। तो कुछ मैंने रिजल्ट आपके सामने रखे हैं जिससे आपको एक अंदाजा आना चाहिए कि मुझे 2027 में तैयारी है। और ये सभी कट ऑफ और हाई होने वाले हैं, ये सभी कट ऑफ लेटेस्ट 2027 जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा देख लेना सब और हाई होगा। बोलोगे सर इससे ज्यादा क्या हाई होगा? भाई कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा, और आप तो 2 अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी देखना GDA का जलवा। समझ में? वैसे राहुल सर बताने वाले हैं सभी एक स्पेशल वीडियो, इसके बाद मैं स्पेशल वीडियो ओवरऑल का बना के आपको दिखाऊंगा। जानना आपको जरूरी है भाई, आंखें खोल के हर चीजें देखो, क्योंकि कहीं भी कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, आपको क्या ही पता चल रहा है। समझ में आए? तो यहाँ वीडियो में एंड करता हूँ। संडे के दिन शाम को 7:30 बजे हमारा CET का बैच लॉन्च होने वाला है एंड बोर्ड का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 22 को बोर्ड का टाइम टेबल रिलीज होगा, 24 से कंटिन्यू लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसी के 2 दिन के बाद से CET की बैचेस भी स्टार्ट हो जाएगी नॉन स्टॉप तरीके से। बस मेहनत के लिए आपको रेडी होना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।